सो हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक बहुत प्यारी सी टर्म स्कैल्पिंग के बारे में बताने वाला हूँ। सो यार, स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है, स्कैल्पिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए और एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है, बस ये मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ। इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। और इन तीन चीजों को बड़े ही ध्यान से सुनना कि यार, अगर आपको स्कैल्पिंग करके प्रॉफिटेबल बनना है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, अगर आपके पास 1 घंटा स्टॉक मार्केट को देने के लिए और आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको स्कैल्पिंग चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए, और चुननी चाहिए तो क्यों चुननी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आओ स्क्रीन पे चलते हैं और आपको पेन के साथ में समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी। ओके। तो स्कैल्पिंग, अब स्कैल्पिंग कहते किसे हैं, ये स्कैल्पिंग है क्या? तो सर, स्कैल्पिंग उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर एक फास्ट एंट्री और एक फास्ट एग्जिट होता है, जिसके अंदर हमारा टाइम बहुत कम लगता है। अब मान लो, फॉर सपोज, कि मार्केट में आपने, भैया हट, समझाने दो। ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट समझ के, ये जैसे ही कैंडल आने लगा सपोर्ट लेके, आपका एसएल कुछ इस कैंडल का एसएल है, ठीक है। एंड आप इसी कैंडल में आप आपका प्रॉफिट लेके निकल गए। आपने आधा घंटा इंतजार नहीं किया, आप 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्स, अगर आप आपका टारगेट बुक कर रहे हैं या आपका एसएल जो भी है, दोनों में से जो भी बुकिंग कर रहे हैं, तो आप एक स्कैल्पर हैं। ठीक है। सो स्कैल्पिंग में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। तो टू मच पीपल डू स्कैल्पिंग इन स्टॉक मार्केट। सो भैया देखो, आप खुद भी स्कैल्पिंग करते होगे, ठीक है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, तो भैया स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स सभी स्कैल्पर्स हैं। एंड मैं भी खुद एक स्कैल्पिंग टेक्निक को अपनाता हूँ कि यार, अगर मेरा एसएल है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसएल है इस कैंडल के नीचे, और मैं अपना टारगेट 3, 5, 10, 15, 20 मिनट में बुक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं अब पूरा स्कैल्पर भी नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, अपन थोड़ा सा क्या कि मैक्सिमम ट्रेड 10 मिनट के अंदर बुक हो जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेडिंग स्टाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स के द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि देखो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना इसके अंदर। अगर एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट पीपीटी पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर मान लो मैं 9:15 से, मान लो अगर 1 घंटा ही फ्री हूँ, बाद में मेरे को कहीं जाना है, तो मैं 1 घंटे में 1-2 ट्रेड तो इजीली कर सकता हूँ, और दिन भर में 5-6 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगता है और काम आपका हो जाता है, आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है। सो देखो, मार्केट टाइप, किस टाइप का मार्केट एक स्कैल्पर को सूट करता है, किस टाइप के मार्केट में आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। सो देखो, साइडवेज मार्केट में आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ट्रेंडी मार्केट में आपको स्कैल्पिंग क्यों करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। सो अपन आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर। ठीक है। सो देखो, ये है एक ट्रेंडी मार्केट जहाँ पे एक ज़्यादा मोमेंट मिल रहा है, और ये हो गया एक साइडवेज जोन टाइप का मार्केट। जैसे ये यहाँ पे जो है, ये एकदम मार्केट फंसा पड़ा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। तो ये हो गया, या मान लो ये वाला एरिया हो गया, ये एकदम बिल्कुल क्या, यहाँ पे मार्केट एकदम डल है, एकदम बिल्कुल अंदर फंसा हुआ है। तो अगर हम साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करेंगे, तो हमारा क्या होगा, लॉस ही होगा ना। मान लो अगर अपन 1-2 मिनट का वेट करके ट्रेड करेंगे, हम सोच रहे कॉल में मूव आना चाहिए, मूव आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? और अगर आप एक ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे या कहीं भी एक सही जगह, एक ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करोगे, जहाँ पे मूवमेंट आ चुका है या मूवमेंट कर रहा है मार्केट, जैसे मान लो ये बड़ा बिग बार कैंडल बनाया, ठीक है, आपने, क्योंकि पहले तो मूवमेंट कंफर्मेशन होगा, या आपने इस हाई पे बाई किया, आप एक स्कैल्पर हो, आपने उसी कैंडल का रखा। वैसे कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, बट फॉर सपोज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड आपने कितना, 1, 2, 3, 4 4 या 5 मिनट पे आपका टारगेट बुक कर लिया, एंड आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट बुक किया है, कोई छोटा नहीं, ठीक है। अब मान लो कि कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर सपोज, और उसका एसएल यहाँ का है, ठीक है, और उसने भी टारगेट देखा नहीं देखा, वो बड़ा टारगेट अज्यूम कर रहा है, तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। अब वो डर के मारी यहाँ काट देगा, ट्रेडिंग एसएल कर देगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ उसको प्रॉब्लम्स होती है। एक आपका जो साइकोलॉजी लेवल है, वो थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का फायदा है, ट्रेंडिंग में ही आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल एंड मोमेंटम दिखाते हैं। जैसे ट्रेंडिंग मार्केट था, उसने नीचे ऊपर दोनों टाइम मूव कर दिया। अगर अपन किसी साइडवेज मार्केट को जाके ढूंढें कि यार साइडवेज में क्या होता है, अब मान लो यहाँ यहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो कि यार यहाँ से कोई बड़ा कैंडल बन जाए, कोई बड़ा कैंडल, कोई बड़ा कैंडल,
तो नहीं बनेगा यार, आपके स्कैल्पिंग वाले ट्रेड गलत जाने वाले। जैसे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ये एक ही कैंडल बढ़ाया, उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे चल दिया, फिर यहाँ पे चल दिया। तो इस लेवल से मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडी हुआ। बट अगर आप यहाँ पे ट्राई करते तो आप क्या करते, आप यहाँ लेते, इसमें बुक किया तो ठीक है, वरना नीचे। तो वो आपका टारगेट किस पे डिपेंड करता है, आपके एसएल पे हो या आप किस टाइप से काम करते हो स्कैल्पिंग, वो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे ये अब इस टाइप का मूव, अब मान लो आपने यहाँ पे स्कैल्प किया 1 2 3 मिनट में आपने बुक कर लिया, 1 मिनट में भी आपने बुक किया, तो जहां पर भी आप बुक किए वो आपका बेनिफिट है। अब मान लो कि, और सपोज एक बात करते हैं, जैसे अच्छे अच्छे ट्रेड तो सभी दिखाते हैं, जैसे मैं ये वाला ट्रेड देखते हैं अपन। अब मान लो यहाँ पे किसी इंट्राडे ट्रेडर ने लिया होगा, तो वो तो अपना एसएल दे के गया है। पर अगर आप कोई स्कैल्पर थे, आपने लिया, आपने 1 2 3 4 मिनट में बुक करके आप निकल गए, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टारगेट मिला, बात खत्म। आप इस लॉस से भी बच गए और आपने डबल पुट में भी ट्रेड बना लिया। सो ठीक है। सो ये सब स्कैल्पर होने के बेनिफिट है। और आपको क्या, जो स्कैल्पिंग है वो तो गेम ऑफ रिस्क रिवार्ड है। अगर मान लो आपने जैसे एसएल, तो आपको खुद ही काटना पड़ेगा अपने हाथों से। और अगर आप एसएल नहीं काट रहे हो टाइम पे, या डर रहे हो एसएल काटने में, तो आपका क्या है कि लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और वो तो एक कंसर्न की बात है, लॉस ज्यादा होना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, मतलब मुझे भी हो जाता है कभी कभी लॉस ज्यादा, बट वैसे लॉस ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है। सो देखो, इंडेक्स सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 5 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, इन पांचों इंडेक्स में से अपन को ये बैंक निफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, निफ्टी सेकंड, फिर निफ्टी थर्ड, सेंसेक्स फोर्थ, ये फिर, ये तो हिलाना इतना आसान नहीं है। सो बैंक निफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी है, ठीक है, स्कैल्पर को वॉलीटिलिटी चाहिए। ठीक है। और निफ्टी 50 सेकंड, और फिर निफ्टी थर्ड। सो मेनली अगर इन तीन में करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, और मैं करता भी हूँ। ठीक है। सो ये तो हो गया भैया इंडेक्स सिलेक्शन की बात। तो और क्या चाहिए भैया, कैपिटल, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है। तो भैया मिनिमम आपको 2 लोट परचेस करना पड़ेगा एटीएम का, एक स्कैल्पिंग के लिए। आप ओटीएम में भी जाके स्कैल्पिंग कर सकते हो, एटीएम ओटीएम, ठीक है। बट मेरे हिसाब से, अगर मान लो आप एक बिग बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रेफर करना है, जो कि मान लो अगर अपन बैंक निफ्टी में देखें, तो प्रीमियम जो रेंज होना चाहिए वो 300 रुपये से लेके, ठीक है, मतलब 300 प्लस मान के चलो, वो इन द मनी माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है। वो बाकी दिन के ऊपर प्रेफर करता है, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना हो तो बताना। ठीक है। और अगर अपन निफ्टी में ले रहे हैं, तो अपने को मतलब 150, मतलब 160 से 200 के बीच का कोई भी प्रीमियम उठा लो, यहाँ पे चलेगा, क्योंकि 50 का एक लोट है। ठीक है। और फिर निफ्टी में ले रहे हैं, तो भी यहाँ पे भी यही वाला सेम अमाउंट आप रख सकते हो। ठीक है। सो 10,000 से लगा के, अगर आपके पास 10,000 रुपये, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो 2 लोट से, ठीक है, विथ रिस्क मैनेजमेंट, और 35,000 रुपये इनफ है। और इसके इसके ऊपर तो भाई लाख रुपए से करो, 2 लाख रुपए से करो। बट मेरा मानना है कि अगर आप न्यू हो तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, कम पैसे से करो, तो आप जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है। और स्टॉक मार्केट कोई आसान बच्चों का खेल तो है नहीं, इट्स टू हार्ड टू क्रैक स्टॉक मार्केट। ठीक है। और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द आपके लिए। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।